टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर शहर में कोई ऐसी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होता है जो अपने आप में एक अलग महत्व और इतिहास रखता है, साथ ही अपनी अलग पौराणिक मान्यता भी होती है। और ऐसा बहुत कम ही जगह होती है जहां पर हर धर्म के लोग पहुंचते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सैयद मखदूम चौदह पीर की दरगाह की, जो प्रयागराज के हाई कोर्ट से 500 मीटर की दूरी पर पोलो ग्राउंड के बगल में स्थित है। सैयद मखदूम चौदह पीर की दरगाह करीब 600 साल पुरानी है। सैयद मखदूम चौदह पीर हज़रत गौस पाक के अहलों में है, सिलसिले कादरिया का फैज़ है। मज़ार की देख रेख करने वाले अजीज़ सुल्तान बताते हैं कि यहाँ पर हर सिलसिले, हर मज़हब के लोग आते हैं और उनकी जो परेशानियाँ तकलीफ़ होती हैं वे इस दरगाह से दूर होती हैं। हज़रत सैयद मखदूम चौदह पीर का उर्स रजब की 25, 26, 27 को होता है। 11वीं शरीफ की आखिरी जुमेरात को हुजूर का लंगर बांटा जाता है। वहीं बताते हैं कि दरगाह 600 साल पुरानी है और 311 स्क्वायर फीट में ये दरगाह पोलो ग्राउंड के बगल में पर्सनल लैंड पर बनी हुई है। बताते हैं कि जब अंग्रेज़ यहाँ गोल्फ खेलने आते थे तो सबसे पहले दरगाह पर आते थे और सलामी देते थे हज़रत को। यहाँ तक कि उन्होंने ये कानून बना रखा था कि जब भी यहाँ कोई खेल खेलते थे तो उससे पहले हज़रत की दरगाह पर सलामी देते थे, तब वे अपना कोई काम करते थे। ऐसी पुरानी मान्यता यहाँ पर हर बृहस्पतिवार को, रविवार को सभी समुदाय के लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जो अपनी मन्नत मुरादें पूरी होने पर न्याज़ फातिया कराने, अपनी मुरादें मांगने यहाँ आते हैं। वहीं दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन मोहम्मद अबरार बताते हैं कि वे बचपन में अपने माता पिता के साथ यहाँ आते थे और वे करीब 20-25 साल से यहाँ आ रहे हैं और जो दुआएं मुरादें मांगते हैं वे आज तक उनकी पूरी होती है आ रही है। और यहाँ हर समुदाय के लोग आते हैं और सभी की मुरादें पूरी होती है। देखिए, ये जो दरगाह सैयद मखदूम चौदह पीर बाबा हैं, यहाँ पर हमारे माँ बाप बचपन में लेके आते थे हमको और यहाँ से बड़ा फ़ैज़ मिलता हैगा। और यहाँ पर हर समुदाय, हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं हम लोग पूरी होती है और आस्था जुड़ी है लोगों की। यहाँ पे सूफियों का दरबार हैगा, यहाँ पर सबकी दरवाज़ा खुला हुआ है, हर धर्म के लोग आते हैं। हम बचपन से, हम जब से हमने होश संभाला है 15, 18 साल, 20 साल तो हम ही यहाँ आ रहेंगे और जो हमने यहाँ पर दुआ किया है वो पूरी हुई है। क्या नाम है? मोहम्मद अबरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हज़रत मखदूम सादात चौदह पीर की बारगाह करीब 600 साल पुरानी है और ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु की आलों में है और सिलसिले कादरिये का फैज़ है। ऐसे हर सिलसिले के लोग यहाँ से पर फैज़ पाते हैं, हर सिलसिले के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। और हज़रत का उर्स शरीफ जो है माह रजब की 25, 26, 27 को होता है और 11वीं शरीफ की आखिरी जुमेरात को हुजूर गौसे पाक का हज़रत की बारगाह में लंगर बांटा जाता है। कितने साल पुरानी दरगाह होगी? 600 साल पुरानी दरगाह। 600 साल 600। और ये जो जगह है जिसमें हज़रत की दरगाह है, ये आपकी प्राइवेट लैंड है। ये सर्वे नंबर 323 है और 3111 स्क्वायर फीट में है। तो यहाँ हर समुदाय के लोग आते हर हैं? समुदाय के लोग आते हैं और जो भी मुरादें मांगते हैं, यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी इस बारगाह में आते थे, उनका भी रिकॉर्ड पाया था। और उसी कारण से यहाँ पर हज़रत की बारगाह के बगल में पोलो ग्राउंड जो है, ये अंग्रेज़ों के लिए अंग्रेज़ों ने बनाया था। लेकिन पहले जब वो पोलो खेलते थे तो पहले हज़रत की बारगाह में सलामी देकर तभी वो किसी काम को अंजाम देते थे। तो उन्होंने अपने यहाँ एक कानून बना रखा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीज़ सुल्तान है। संगम नगरी प्रयागराज। ई रिक्शा चलाने वाले हो जाएं सावधान, एसपी ट्रैफिक ने दिए सख्त आदेश। बता दें, नाबालिग ई रिक्शा चलाने वाले युवकों पर होगी सख्त कार्रवाई, किए जाएंगे ई रिक्शा सीज। नाबालिग लड़कों से ई रिक्शा चलवाने वालों पर भी होगी कार्रवाई, ई रिक्शा किए जाएंगे सीज, होगी सख्त कार्रवाई। बता दें, लगातार गलत तरीके से ई रिक्शा चलाने की शिकायतें मिल रही थी और लगातार अधिक सवारी बैठाकर चलाने की भी शिकायत मिल रही थी और आगे ड्राइवर सीट पर बैठाकर चलाने वाले ई रिक्शा चालकों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। अधिक क्षमता से ज़्यादा बैठाने वाली सवारी ई रिक्शा किए जाएंगे सीज। एसपी ट्रैफिक अरुण कुमार द्विवेदी ने दिए सख्त आदेश। अब ई रिक्शा चालकों पर होगी सख्त कार्रवाई। अवैध तरीके से ई रिक्शा गलत ढंग से चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, ई रिक्शा होंगे सीज। कोई भी वाहन जो व्यावसायिक वाहन है
वो अगर छोटे बच्चे चला रहे हैं तो बड़ी गंभीर बात है, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के जो भी रिक्शा, ई रिक्शा, कोई भी छोटे बच्चे चलाए पाए जाते हैं तो उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों के खिलाफ जो चलवाते हैं ऐसे रिक्शों को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लगातार इस दिशा में अलग अलग स्कूलों में जाके, लोगों के बीच में जाके, मजमे करके, नुक्कड़ नाटक करके और ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी, सूचना पब्लिक को दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस यातायात माह चल रहा है ये, तो इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग अप्रोच कर लें और जो भी ट्रैफिक के संबंध में नियम कायदे हैं वो लोगों को बताए जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए। संगम नगरी प्रयागराज देव उठनी एकादशी के पर्व पर मनाए जाने वाला तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम श्रद्धा पूर्वक सनातन परंपरा अनुसार मनाया गया। प्रयागराज के यमुना घाट पर तुलसी व शालिग्राम भगवान के विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें माता तुलसी का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही माता तुलसी शालिग्राम की पूजा अर्चना कर विवाह संपन्न कराया गया और विवाह को संपन्न कराकर सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीष मांगा। एकादशी है, तुलसा माता का आज महत्व विवाह है। हम लोग अच्छे से उनका प्रेम भाव से उनका शादी विवाह करते हैं। बड़ी मान्यता है कार्तिक एकादशी का। क्या क्या करती है आप? मंडप सजाते हैं, माँ को गहने पहनाते हैं, चुनर ओढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, यही सब करते हैं। आज की बड़ी महत्व है, बड़ी मान्यता है, एकादशी का है। तुलसा मैया का आज शालिग्राम भगवान से उनका विवाह होता है। बड़ी ये हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत बड़ा पर्व माना गया है। आज के दिन शालिग्राम और कृष्ण भगवान और तुलसा माता का विवाह यहाँ होता है। इससे सौभाग्य और सुहाग औरतों का हमेशा भगवान जो है बनाए रखें, इसलिए जो है औरतें इसकी पूजन और उनके पपूजी विवाह में लिप्त रहती हैं। इससे सौभाग्य, संतान, सुख की प्राप्ति होती है। परिवार के परिवार में कल्याण, लोगों के रक्षा के लिए ये यहाँ की महिलाएं इसी में भगवान शालिग्राम के विवाह में समृद्ध रहती हैं। और यहाँ बलुआ घाट जमुना जी के तट पे तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। नंद कुमार मिश्रा। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन के सुभाष चौराहे का नज़ारा, जहां गाड़ियों की खिड़की से लोग लटके नजर आए और सड़क पर हूटर बजाती सड़क पर गाड़ियां दौड़ती दिखाई दी और लोग खिड़की से लटक कर बैठे गेट पर नजर आए। ये नज़ारा था सिविल लाइन के सुभाष चौराहे का, जहां पर राष्ट्रीय सनातन सेना द्वारा रैली निकाली गई और गाड़ियों के गेट से लटके लोग थे। और जहाँ कैमरा देखते मान कुछ अंदर हुए, मगर बाकी लोग खिड़की पर लटके ही दिखाई दिए और नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहे। संगम नगरी पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर ने आज भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष पर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं क्या कहा। ये चुनाव जो होते हैं ये एक पर्व होता है, उत्सव होता है और 5 साल के बाद देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश के नागरिकों को ये अवसर और मौका मिलता है। सरकार चुनने का अधिकार उनको दिया जाता है। अगर ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को तो रैलियां करना बंद कर दे। वो क्यों इतना आगे आके रैलियां कर रहे हैं? और रैलियां नहीं, आप प्रतापगढ़ के सम्मेलन को देखिए, उनके कार्यकर्ता भगदड़ मचा दिए, गाली गलौज, मुक्का मुक्की वहाँ शुरू हो गया। तो पहले तो वो अपने को संभालें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कहें। ये मैं पहले ही कह दिया कि ये उत्सव है। उत्सव में चुनाव लेकर नए चीज़ों को पार्टियां आती हैं, तरह तरह की विचारधाराएं से जुड़ते हैं और चुनाव होता है। तो किस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लड़ने वाली बहुत सारे एलिगेट लगा कि महंगाई बढ़ रही है, तो उसमें कितना बड़ा आप लोग के लिए चैलेंज रहेगा चुनाव लड़ी जनता भी जाने के? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल में 4.5 साल योगी जी की सरकार को हुआ है। मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, जो महंगाई की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मुझे वो आप वीडियो क्लिप खोल के आप देखिए या गूगल पर सर्च करके, 2014 में गैस कांग्रेस की सरकार में 1200 रुपया बिका था, पेट्रोल के दाम 87 रुपये हुए थे और 7 साल में भारतीय जनता पार्टी में 1900, वो भी ब्लैक नहीं, जो दाम है, सब्सिडी व्यवस्था
सरकार दे रही, उसमें कहा सरकार सब्सिडी व्यवस्था भी नहीं दे रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं महंगाई है। समाजवादी पार्टी या विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तीसरी लहर का खतरा सर मंडरा रहा, उसी बीच अब लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आ रही है, जिसको देखते हुए नगर निगम ने फिर से कमर कस ली है और नगर निगम ने आज गोल पार्क, मीरापुर, कल्याणी देवी क्षेत्र में सैनिटाइजर गाड़ी भेजकर सैनिटाइज कराया, जहां वैन के द्वारा टैंक से सैनिटाइज कराते हुए गाड़ियां रोड को सैनिटाइज करती दिखाई दी। नगर निगम में कोरोना को लेकर अब कमर कस ली है और सैनिटाइजिंग फिर से शुरू कर दी है। संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ते सब्जियों के दाम को लेकर लोगों की जेब अधिक ढीली करनी पड़ रही है। वहीं टमाटर के दाम 80 से 100 रुपए किलो हो गए हैं, तो वहीं पर नेनुआ 30 रुपए किलो, तो हरी धनिया 10 रुपए गड्डी से लेके फुटकर में 40 रुपए किलो बैगन, तो 30 रुपए लौकी, तो 40 रुपए गोभी। इसी तरह से हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से भी लोगों की जेब पर काफ़ी असर पड़ा है। वैसे ही नया आलू 40 रुपए किलो, तो प्याज 35 रुपए किलो बाजार में बिक रही है, जिससे लोगों को अच्छा खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं सब्जी व्यापारी राजकुमार की माने तो उनका कहना है कि जो लोग 1 किलो सब्जी लेते थे तो वो आधा किलो ले रहे हैं, और जो आधा किलो टमाटर ले जाते थे वो अब पाव भर से ही काम चला रहे हैं। लोगों की जेब पर इसका असर सीधा देखने पड़ रहा है। साथ ही हम लोग की बिक्री भी कम हो गई है। पीछे से लगातार बढ़ते दामों से हम भी परेशान हैं और ग्राहक भी। भैया टमाटर है इतना महंगा हो गया, कोई सब्जी बेचने के लिए आदमी लेने के तैयार नहीं। टमाटर क्या रेट है? टमाटर 80 से 100 तक है ये। बाकी सब्जी का रेट? और सब्जी रेट डाउन है, जैसे कि और सब्जी में नेनुआ है, भिंडी है, ये सब चीज़ महंगा है ये थोड़ा से। हरी सब्जी में कौन कौन सी महंगी, क्या रेट है? हरी सब्जी में मटर महंगी है क्या, भिंडी महंगी है, नेनुआ महंगा है, खीरा भी महंगा है क्या थोड़ा बहुत। तो किस तरह से बिक्री हो रही है? बहुत डाउन बिक्री हो रही है। क्या नाम है? राजकुमार। दीपावली के मौके पर खिलाड़ियों ने ट्रैक की पूजा किया। पूजा में विधि विधान के साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा की गई। इसके साथ ही खेल से संबंधित उपकरण, फुटबॉल, गेंद, बल्ला का भी पूजा किया गया। इसके बाद पूरे मैदान को 11,000 मोमबत्तियों से सुसज्जित किया गया। मैदान में जलती हुई मोमबत्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आसमान के सभी तारे ज़मीन पर आ गए हों। जलती हुई मोमबत्ती से हैप्पी दीपावली और स्वच्छ भारत के संदेश भी लिखे गए थे। दीपावली के इस मौके पर ट्रैक पूजन के बाद खिलाड़ियों ने जमकर आतिशबाजी की, अनार, फुलझड़ी, पटाखे सहित कई स्काई रॉकेट भी जलाई। ये ट्रैक पूजा प्रत्येक वर्ष दीपावली पर की जाती है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करना है। इसके साथ ही लोग को खेल के साथ जोड़ा जा सके। खेल के इस मैदान में रोज़ाना हज़ारों की संख्या में खिलाड़ी खेलों का अभ्यास करते हैं। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के ये प्रांगण के शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में सभी छात्रों को बढ़ावा दे रहा है। वॉलीबॉल, क्रिकेट सहित कई खेलों को यहाँ पर अभ्यास कराया जाता है। ट्रैक पूजा का आयोजन हम हर वर्ष करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये शायद प्रयागराज में केवल एक ही कॉलेज जहाँ पर कि हर रोज़ शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच करीब 150 बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट और हैंडबॉल का ट्रेनिंग लेते हैं। तो उनको उत्साहित करने के लिए हम लोग इसका आयोजन देव दीपावली के दिन करते हैं, जिसमें तो इस पर करीब 100, 125, बच्चे उपस्थित हैं। 1000 के ऊपर मोमबत्तियाँ लगाई गई हैं, थोड़ा सी आतिशबाजी होती है। इसका सिर्फ उद्देश्य है बच्चों को खेल के प्रति जागृत करना, वो आएँ, खेलें, जिसकी आजकल पूरे हिंदुस्तान में बड़ी कमी है। और इस ग्राउंड कप से खेलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी एवं क्रिकेट खिलाड़ी निकले हैं, तो ये उनको भी एक ऑनर करना होता है इस ट्रैक पूजा को करके। संगम नगरी प्रयागराज, जहां टैक्सी पर लटक कर और बिना नंबर की दौड़ती सड़क पर टैक्सी आप अपनी देख सकते हैं स्क्रीन पर, और जहां व्यक्ति टैक्सी पर किस तरह से लटका हुआ है और टेम्पू तेजी से फर्राटे सड़क पर भर रही है। ये नज़ारा है पुलिस लाइन चौराहे से ट्रैफिक पुलिस लाइन तक का, जहां पर ट्रैफिक पुलिस खुद मौजूद रहती है, मगर इन सब पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। और वहीं लोग खतरे को मोल लेकर इस तरह से टैक्सी पर लटक कर रहे सवारी, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में सपा द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन करने पर अब बीजेपी के युवा
मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर ने सपा पर निशाना साधा है। कहा अब ब्राह्मणों को सलीम संबोधित करेंगे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी के नेता ने। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन, माननीय आ रहे हैं अखिलेश जी के दूत बन के अल्पसंख्यक नेता। तो ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी समाज है। ब्राह्मण समाज देश की व्यवस्था को बनाया है, देश के संस्कारों के साथ साहित्य को लेकर वो चला है और कहीं न कहीं वो समाज इस चीज़ को समझ रहा है कि ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में एक सलीम कोई आके संदेश देगा तो वो सलीम के संदेश को मानेगा या जो है भारतीय जनता पार्टी में जहाँ दिनेश शर्मा है उनके विचारों को मानेगा या पंडित दीनदयाल के विचारों को मानेगा या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को मानेगा या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को मानेगा। ये भी सोचने की ज़रूरत है। और ब्राह्मण समाज मुझे लगता है कि बहुत बुद्धिजीवी समाज है, वो चिंतन मनन दोनों करता है। संगम नगरी प्रयागराज के कोतवाली थाना अंतर्गत घंटाघर से ऐतिहासिक चौराहे से चंदलोग ताकि जॉनसनगंज चौराहे तक कोतवाली में लगा भीषण जाम। न किसी जाम से निजात दिलाने के लिए ना ही पुलिस प्रशासन ना ही ट्रैफिक के लोग नजर आए। बता दें लंबे जाम से रोज के झाम से होते लोग परेशान, मगर निजात दिलाने वाली कोतवाली पुलिस दिखी गायब। बता दें रोज लगता लंबा जाम, भीषण जाम से घंटों फंसे लोग, पुलिस दिखी गायब। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।